हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे कि एंट्रोपी चेंज किसी प्लेन वॉल के लिए हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। प्लेन वॉल का क्या मतलब है? यहाँ पर देखिए, एक वॉल है। जैसे कि आप रूम में बैठे हैं तो रूम में आपके चारों तरफ क्या है? वॉल है। वॉल का बाहर का टेम्परेचर और अंदर के टेम्परेचर में क्या आता है? डिफरेंस आता है। जैसे कि बाहर का टेम्परेचर, अगर हम गर्मियों के दिनों की बात करें तो बाहर का टेम्परेचर मान के चलिए अराउंड 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। ओके, 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर को हमने कितना बोल दिया? T1 बोल दिया। जो रूम के अंदर का टेम्परेचर है, वो रूम के अंदर मान के चलिए कि एसी चल रहा है। रूम के अंदर का टेम्परेचर कम है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो हीट क्या होगी? हीट या बाहर एटमॉस्फेयर से हीट फ्लो होकर कहां आ रही होगी? रूम के अंदर आ रही होगी। ओके, तो रूम के अंदर हीट फ्लो हो रही है। जैसे ही जो हीट है वो वॉल के अंदर आएगी, कंटिन्यूअसली टेम्परेचर क्या होता जाएगा? ड्रॉप होता जाएगा। ओके, टेम्परेचर क्यों ड्रॉप होगा? जैसे कि वॉल बाहर की हीट को रोक कर रखती है, अंदर नहीं आने देती, कुछ हद तक अंदर नहीं आने देती। क्यों? क्योंकि ये वॉल कंक्रीट की बनी होती है और इसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है? कम होती है। ओके, तो वो हीट को आगे की तरफ कंडक्ट नहीं होने देती। ओके, जैसे हीट आगे की तरफ जा रही है तो आगे की तरफ हीट कंडक्ट नहीं होने देगी, जो एक तरह से एक रेजिस्टेंस क्रिएट होता है हीट फ्लो में। तो अगर हमें इस तरह की सिचुएशन दी जाए और ये पूछा जाए कि बताइए वॉल की एंट्रोपी में कितना चेंज आया, तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? मान के चलिए पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है? बी है। तो अगर हमें एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करना है पॉइंट ए के लिए, तो पॉइंट ए के लिए फॉर्मूला हम क्या लगाते हैं? फॉर्मूला हम लगाते हैं dq बाई टी। ओके, तो ये आ जाएगा q बाई टी, dq बाई टी। पॉइंट ए में कितना हीट ट्रांसफर हुआ डिवाइडेड बाय पॉइंट ए का टेम्परेचर कितना है। ओके, एंट्रोपी चेंज फॉर पॉइंट बी तो हो जाएगा QB बाय TB, हीट ट्रांसफर एट पॉइंट बी डिवाइडेड बाय TB। यहां से हीट ट्रांसफर हो रहा है, जैसे कि यहां से हीट निकल रही है और यहां पर हीट रिसीव हो रही है, तो हम इसको क्या बोल देते हैं? निगेटिव बोल देते हैं। तो टोटल प्लेन वॉल में एंट्रोपी चेंज कितना आया? एंट्रोपी चेंज फॉर अ प्लेन वॉल हम क्या करेंगे? DS एंट्रोपी चेंज एट पॉइंट 1, DS एंट्रोपी चेंज एट पॉइंट 2 या एट पॉइंट बी, दोनों को हम क्या कर दें? प्लस कर दें। QA बाय TA प्लस QB बाय TB। ओके, इस फॉर्मूले से आप किसी भी प्लेन वॉल का एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, जैसे कि यहां पर मैंने थर्मल कंडक्टिविटी की बात करी। थर्मल कंडक्टिविटी जितनी ज्यादा कम होगी उतनी ज्यादा हीट क्या होगी? लॉस हो जाएगी। जैसे कि सिंपल एग्जांपल है इसका। ये एग्जांपल है, जैसे कि ये मार्कर है। इस मार्कर में इस पॉइंट से अगर मैं इसको जलाने की कोशिश करूं तो कुछ पॉइंट के बाद, कुछ टाइम के बाद यहाँ पर हीट फील होगी, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं होगी। अगर ये लोहे की रॉड होती, अगर इस लोहे की रॉड में इस पॉइंट पर अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो बहुत तेजी से हीट कंडक्ट होकर इस पॉइंट पर आ जाएगी। ओके, बहुत तेजी से हीट कंडक्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लोहे की रॉड की थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है, वो हीट को आसानी से कंडक्ट होने दे रही है। लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनकी थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है, तो वो हीट को रोक लेते हैं। जैसे कंक्रीट, कंक्रीट की थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है तो हीट फ्लो की डायरेक्शन में एक रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। तो जो हाई टेम्परेचर पे जो हीट है वो हीट रूम के अंदर नहीं आ पाती, क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। इस पर्टिकुलर कंडीशन में अगर आपको एंट्रोपी चेंज निकालना है तो आप इस फॉर्मूले से एंट्रोपी चेंज क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था एंट्रोपी चेंज फॉर अ प्लेन वॉल। आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।